सांदीपनी जी के आश्रम में जब विद्या ग्रहण करने के लिए रह रहे थे, तब यहाँ पर सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता हो गई। श्री सांदीपनी ऋषि का आश्रम शिप्रा नदी के तट पर, हाँ, आज वो उज्जैन नगर है जहाँ पर शिप्रा नदी वास करती है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, हाँ, जो कालों के काल महाकाल वहाँ विराजते हैं, हाँ, तो वो है श्री सांदीपनी ऋषि का आश्रम। आज भी अब अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आज भी ये आश्रम आपको देखने को मिलता है, शिप्रा नदी के तट पर। हाँ, जाओ, आप दर्शन करके आओ। बहुत बड़ा सुंदर अनुभव, वहाँ की अलौकिक प्रसन्नता का आप वहाँ जाने के बाद अनुभव कीजिएगा। हाँ, तो ऐसी तो यहाँ पर रह रहे थे। एक दिन का प्रसंग है, विद्या ग्रहण करने के लिए जब यहाँ पर निवास था सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, तो एक दिन का एक प्रसंग है। और वो प्रसंग ऐसा है कि जैसे ही गुरु माँ की आज्ञा होती है कि वन में जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ेगी कृष्ण, तो कहते हैं हाँ ठीक है माई, चला जाऊंगा। तो जैसे ही माँ कहती है कि भाई अकेले मत जा, तो सारे बच्चे चिल्लाते हैं हाँ ये तो जाएगा तो सुदामा को लेकर ही जाएगा, क्योंकि सुदामा और उनकी मित्रता और उनके दोनों के मित्रता के चर्चे तो थे ही। तो इसलिए कृष्ण कहता है हाँ हाँ सुदामा के साथ ही जाऊंगा। तो जैसे ही सुदामा और कृष्ण जाने के लिए निकलते हैं, कृष्ण आगे सुदामा जी पीछे, तो गुरु माई कहती है अरे हाँ थोड़ी देर रुको। अब इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एकाग्र भाव से सुनिएगा। तो जैसे ही कृष्ण आगे निकल जाते हैं, सुदामा जी पीछे, गुरु माई कहती है अरे रास्ते में भूख लगेगी, वन में जाने के बाद लकड़ियां अगर इकट्ठा करोगे तो भूख लगेगी। हाँ, तो एक काम करो, ये थोड़े से चने हैं ये लेकर जाओ। तो कृष्ण क्या कहते, हाँ पीछे से सुदामा आ रहा है माई, आप सुदामा के पास दे दीजिए। तो सुदामा वो गठरी अपने पास रखते हैं और दोनों वन में आते हैं। और जैसे ही दोनों वन में पहुंचते हैं, लकड़ियां इकट्ठा हो गई, जितना भी भार उठा सकते थे, हाँ, वो इकट्ठी हो गई। और जैसे ही आश्रम की तरफ लौट कर जाते हैं, तो अचानक आसमान में बादल छाए जाते हैं, बिजलियां चमकने लगती है और ऐसा लगता है कि बहुत तेज वर्षा यहाँ पर होने वाली है, बहुत तेज बारिश यहाँ पर होने वाली है। तो कृष्ण सोचते हैं कि हम इस आंधी में, हम इस तूफान में अब आश्रम में नहीं पहुंच पाएंगे। तो सुदामा जी कहते हैं, पूछते हैं क्या करते फिर? हम ऐसे करते हैं कि एक पेड़ के पास हम रुक जाते हैं। तो बिजलियां चमकने लगती है, आंधी शुरू हो जाती है, बहुत बड़ा तूफान। तो पेड़ के पास आते हैं, लकड़ियां रखते हैं, पेड़ के पास आते हैं। तो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते, कृष्ण कहते हैं क्या बैठ जाएं हम पेड़ पर? तो सुदामा जी कहते हैं हाँ 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 हाँ। तो सुदामा जी निकले पेड़ पर चढ़ने के लिए। तो कृष्ण कहते अरे रुक, तू नीचे आ, पहले मुझे चढ़ने दे। तो सबसे पहले कृष्ण चढ़ते, सबसे ऊपर की टहनी पर, सबसे ऊपर की टहनी पर कृष्ण चढ़ते हैं। और बाद में सुदामा जी को कहते हाँ सुदामा अब आ तू। हाँ, भगवान की जगह तो सबसे ऊपर की ही है। हाँ, अब जैसे ही दोनों बैठते हैं, बिजलियां चमक रही है, बड़ी तेज वर्षा हो रही है, बड़ी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। अब इतने में सुदामा जी है, जो उनका स्वभाव है कि वो भूख सह नहीं पाते। तो क्या करते सुदामा जी? सुदामा जी को जैसे ही भूख लगती है, तो गुरु माई
जो भूंजे हुए चने उनको देती है, तो उनको स्मरण होता है सुदामा जी को। अब गुरु माई चने तो देती है, लेकिन उसके साथ ये भी बोलती है कि हाँ, दोनों के लिए दिए हैं, दोनों मिल के खाना बराबर। हाँ, दोनों साथ जा रहे हो ना, इसलिए दोनों के दिए हैं, दोनों मिल बांट के खाना बराबर। अब माँ है तो सूचनाएं तो होगी ही होगी। हाँ, तो गुरु माई ऐसा कहती है। अब सुदामा जी को स्मरण होता है, अरे गुरु माई ने चने तो दिए हैं, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों मिल के खाना। तो क्या होता है, सुदामा जी जैसे ही आवाज देते हैं, जैसे ही पुकारते हैं, ए कृष्ण, तो कृष्ण कन्हैया अपनी बंसरी लेकर बंसरी वादन में रत होते हैं, बंसरी वादन में चूर होते हैं। हाँ, इधर तेज बारिश हो रही, बिजलियां चमक रही है, बिजलियां चमकने की आवाज, और इतने आंधी में, इतने तूफान में कन्हैया जी का बंसरी वादन शुरू है। हाँ, अब जैसे ही आवाज पर आवाज देते हैं सुदामा जी, अरे कृष्ण, अरे ओ कान्हा, कन्हैया, लेकिन आवाज नहीं सुन पाते। अब सुदामा जी क्या निर्णय लेते, सुदामा जी यहाँ पर ये निर्णय लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब गुरु माई ने दिए हैं दोनों के लिए, तो चलो ठीक है, मैं मेरे हिस्से के खा लूंगा और बचे हुए बाद में कृष्ण को दे दूंगा। आवाज तो दी है, लेकिन तेरी आवाज कृष्ण तक नहीं पहुंच रही, इसमें तेरा दोष नहीं है। आवाज तो तू दे रहा है, कृष्ण सुन नहीं पा रहा है, इसमें तेरा दोष नहीं, इसमें कृष्ण का दोष है, क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। तो सुदामा जी अतः ये निर्णय लेते हैं कि चलो मैं ये चने खा लेता हूँ। अब इतने से चने, भूख तो जाती नहीं। अब सुदामा जी कहते हैं क्यों ना मैं पूरे के पूरे खा लूं। अब देखो ना, जीव प्रसंग में इस बात को समझना है हमें, प्रसंग का तत्व ज्ञान ये है उपस्थित सज्जनों, कि हमें इस बात को समझना है कि एक जीव और जीव की पत्नी है बुद्धि। हाँ, जीव और जीव की पत्नी है बुद्धि। जब जीव को स्वार्थ पूर्ति करनी होती है, तब स्वार्थ पूर्ति करने के लिए ये जीव की पत्नी बुद्धि जीव को क्या क्या करने के लिए कहती है, ये तत्व ज्ञान है इस प्रसंग का। हाँ, तो क्या कहता है सुदामा जी, क्या निर्णय लेता है, क्यों ना मैं पूरे के पूरे खा लूं। अब जैसे ही सुदामा जी पूरे चने खा लेते हैं, बस वैसे ही पूरी आंधी थम जाती है और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया प्रभु सुदामा जी को आवाज देते हैं, अरे सुदामा। तो सुदामा जी ऊपर देखते हैं। हाँ, जैसे मुख में चने हैं जो चबा रहे थे, सुदामा जी ऊपर देखते हैं, तो ऊपर सुदामा जी की तरफ देखकर कृष्ण हंसते हैं और कृष्ण कहते हैं कि सुदामा, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जैसे ही तुझे भूख लगी होगी ना, देखो भगवान अब ऊपर की टहनी पर बैठे हैं। हाँ, एक हाथ बार जो अगर नीचे की टहनी पर बैठेगा वो ऊपर नहीं देख पाएगा, बल्कि जो ऊपर बैठेगा वो तो आसानी से नीचे देख पाएगा। हाँ, और वो तो सर्वज्ञ थे, वो तो त्रिलोकी नाथ थे, वो तो जगदीश्वर थे। क्या वो देख नहीं पाए? इतने आधे पौन घंटे में वो देख नहीं पाए कि सुदामा चने खा रहा है? लेकिन फिर भी भगवान जीव की, जो हम कहते हैं ना, देवाणी माझ्या खूपच परीक्षा घेतल्या बापा, जे हम कहते हैं ना, हाँ ये परीक्षा का समय है, हाँ ये घड़ी है, ये प्रसंग है। भगवान जीव को पूछता है, बार बार पूछता है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, सुदामा मुझे तो तेरी चिंता हो रही। अब बात को देखो कैसे कैसे, हाँ
सुदामा, मुझे तो तेरी चिंता हो रही, तुझे भूख लगती है ना, मुझे पता है सुदामा, तो भूख सह नहीं पाता। हाँ, अरे गुरु माई ने कुछ तो भी दिया था ना। सुदामा जी का एक मन, हर किसी के पास दो मन होते हैं, एक प्रकट मन होता है, एक अप्रकट मन होता है। तो सुदामा जी का प्रकट मन कहता है कि बता दूं कृष्ण को, मैंने पूरे के पूरे खा लिए। लेकिन दूसरा मन कहता है कि नहीं, देखना वो तेरी चिंता कर रहा है, वो कह रहा है कि तुझे भूख लगी होगी। हाँ, वो तो मेरी चिंता कर रहा है, और ऐसे में तू अगर बता देगा कि उसके बगैर तूने खा लिए, तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, स्वार्थ पूर्ति के लिए देखो ना, बुद्धि जीव के हाथों क्या क्या, जीव को क्या क्या करने लगाती है। हाँ, तो वो कहता, सुदामा जी कहते हैं, एक मन कहता है बता दूं, एक मन कहता है नहीं मत बता। हाँ, अब बार बार पूछते हैं, तो सुदामा जी कहते हैं हाँ, गुरु माई ने थोड़े से चने तो दिए थे, लेकिन जैसे मैं पेड़ की टहनी के ऊपर चढ़ते गया, पूरे के पूरे गिर गए नीचे। हाँ, तो कृष्ण हंसते हैं। हाँ, कृष्ण हंसते, हाँ सच में गिर गए सुदामा। हाँ कृष्ण, सच में गिर गए। बार बार पूछते हैं, एक आध बार कोई जीव अगर मार्ग से थोड़ा सा भटक भी गया, तो भगवान उसे बार बार मौका देता है, बार बार अवसर देता है कि ये जीव मेरा भक्त है, ये जगह पर आ जाए, ये संभल जाए, इसको इसकी जगह का पता चल जाए। बार बार भगवान मौका देता है, बार बार भगवान हमें अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को सुवर्ण बनाने का हम छोड़ देते हैं। हाँ, उस अवसर को हम समझ नहीं पाते। बार बार मौका देता है भगवान, बार बार पूछ रहे, सुदामा अरे बता तो दे, तू सच बोल रहा है ना सुदामा। देखो भगवान क्या पूछते हैं, तू सच बोल रहा है ना। लेकिन ये जीव, हाँ क्या कहे इस जीव को, हाँ क्या कहे, ये जीव प्रत्यक्ष भगवान सामने है, लेकिन फिर भी ये जीव भगवान के साथ झूठ बोलने के लिए भी नहीं डरता। हाँ, ये जीव सोचता है, सुदामा जी सोचते हैं कि क्या अब बता दूं सच, कि हाँ सच में मैंने चने खाए, बता दूं। तो एक मन फिर कहता है कि नहीं, अरे सच बोलना था तो पहले ही बता देते, अब इतना बड़ा लंबा एपिसोड हो गया और उसके बाद में तू कह रहा है कि सच बता दूं, अब नहीं चलेगा। हाँ, अब नहीं चलेगा, अब तो यही कहना पड़ेगा कि गिर गए थे चने। तो अब कह दिया। कृष्ण कहते हैं, सबसे आखिरी बार पूछता हूं सुदामा, अब चेतावनी दे रही जैसे मान लो, सबसे आखिरी बार पूछता हूं, सच बोल देना। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे कृष्ण, इस चने के लिए मैं तेरे साथ झूठ बोलूंगा। देखो जीव झूठ तो बोलता है, लेकिन उसका आओ भगत ऐसा रहता है कि पूरे जगत में सच बोलने वाला यही एकमात्र है। हाँ, झूठ तो बोलता है, लेकिन एक्टिंग इतनी सुंदर करता है ये जीव, अभिनय इतना सुंदर करता है। हाँ, कि मेरे सिवा पूरे जगत के अंदर कोई सच बोलने वाला है ही नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे इतने से चने के लिए मैं तेरे साथ झूठ क्यों बोलूंगा कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण सुनते हैं, अपनी आंख बंद कर देते हैं, क्योंकि जब अब वो करने जा रहे, वो तो भक्तों के कर्मों का फल है, वो तो भक्त के कर्म का फल है। लेकिन फिर भी भक्त को अगर दुख होता है, तो भक्त का दुख भगवान से देखा नहीं जाता, और इसीलिए आंख बंद कर देते हैं और एक ही शब्द का 3 बार अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हैं, श्री शयः, श्री शयः, श्री शयः। श्री माने लक्ष्मी, क्षय माने नाश, लक्ष्मी का नाश। हाँ, अब एक बार संबंध जीवन में, संपूर्ण जीवन में एक बार सुदामा जी कृष्ण से झूठ बोलते हैं, तो कृष्ण श्री शयः एक बार नहीं 3 बार उच्चारण करते हैं।
उपस्थित देवियों और सज्जनों, पहले दिन जो हमने कहा था निरीक्षण और परीक्षण, तो आज 7वें दिन परीक्षण करने का समय आ गया। हाँ, थोड़ा सा सोच लो कि हम भगवान के साथ कितना झूठ बोले आज तक। हाँ, कितना झूठ बोले। हाँ, अब झूठ भी 2 प्रकार का होता है। हमारे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच जाती है तो शास्त्र आपको उतना झूठ बोलने की परमिशन दे देता है। लेकिन आपके झूठ बोलने से अगर आपके अंतःकरण की पवित्रता अगर खत्म होती है, हाँ, आपके भक्ति का प्रभाव अगर खत्म होता है, तो वो झूठ बोलने की आपको परमिशन नहीं है, आपको आज्ञा नहीं है। हाँ, हम कितनी बार झूठ बोलते हैं। अब गृहस्थी देवियों की बात अगर लोगे तो गृहस्थी संभालने के लिए तो कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, घर का सामान, घर की कुछ सामग्री खत्म हो गई तो हमें तो पति देव जी का स्वभाव पता रहता है कि एक बार कहो तो 8 दिन के बाद लेकर आएंगे। हाँ, तो जैसे खत्म नहीं होती हम कहते हैं कि हाँ भाई खत्म हो गया, जाओ अब आते वक्त लेके आना बाजार से। हाँ, ये तो कोई झूठ नहीं होगा, ये झूठ नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ से मैके जब जाती हो तो पूरा का पूरा सामान, पूरा सामान, पूरी सामग्री यहीं से लेकर जाती हो बैग के अंदर। हाँ, और वहाँ आने के बाद वहाँ से, हाँ भाई काय माझा भाऊ आहे, ये कई दिवाळीला मला बिना साडी शिवाय पाठवतच नाही। हाँ, है ना, ये झूठ है, ये झूठ है। हाँ, और देखो ना, हम झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि हमें ये झूठ का स्वभाव है, इसे छुपाने के लिए फिर इच्छा भी नहीं है तो भी बार बार, हाँ, हमें झूठ बोलना पड़ता है। बड़े आसानी से हम सत्य को कह भी सकते हैं, बड़े आसानी से हम सत्य को कह भी सकते हैं, बड़े आसानी से। लेकिन हम झूठ बोलकर उस सत्य को, हम झूठ बोलकर वो जो सत्य है उस सत्य को क्लिष्ट बना देते हैं। हाँ, इसीलिए आज श्री सुदामा जी एक बार झूठ बोले और श्री शयः लक्ष्मी का नाश। अब सुदामा जी गरीब ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ, गृहस्थाश्रम शुरू हुआ, 4 पुत्र हो गए। उनकी पत्नी का नाम सुशीला। कई ग्रंथों में एक और दूसरे नाम का भी संदर्भ आता है, तो वो है वसुंधरा। वसुंधरा नाम भगवान कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय नामों में से एक है वसुंधरा, लेकिन ज्यादातर उनके सुशीला नाम की ही चर्चा होती है। तो यहाँ पर माता सुशीला, हाँ, जो कि यहाँ आती है भगवान श्री सुदामा जी के साथ, स्वयं के संसार गृहस्थी प्रपंच का आरंभ करती है। तो गरीब, इतनी क्या कहो स्थिति। लेकिन एक बार आप समझिएगा, कई बार सुदामा जी के बारे में, जब सुदामा जी का चरित्र हम कहते हैं तो सुदामा जी के बारे में, सुदामा जी के विषय में ऐसा संबोधन आता है कि दरिद्री सुदामा। सुना होगा आपने, दरिद्री सुदामा। अब इस बात को समझ लेना, सुदामा गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्री नहीं थे। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? तो सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्री नहीं थे। हाँ, गरीब और दरिद्रता में क्या फर्क है? गरीब अर्थात धन से गरीब, धन का अभाव, जिसे गरीब कह सकते हो। लेकिन दरिद्री किसे कहोगे? सब कुछ अपने पास होने के बाद भी मन में असंतोष रहे, वो है दरिद्री। हाँ, हमारे पास सब कुछ है लेकिन मन में असंतोष है, वो है दरिद्री। हाँ, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन और हमारा तो ये स्वभाव ही है, जो हमारे पास है
उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। और जो हमारे पास नहीं है, हाँ, कितनी साड़ियाँ भरी पड़ी है अलमारी के अंदर, हाँ, लेकिन फिर भी इस पंडाल में एक आध हाँ, अगर कोई पहन कर आती है तो मन उसी साड़ी में लटका रहता है। अभी ये कलर की साड़ी नहीं है मेरे पास, हाँ, अभी ये भले ही घर में अलमारी खोलो तो साड़ियाँ ही स्वागत करेंगी, हाँ, लेकिन फिर भी स्वभाव है हमारा, कितना भी हमारे पास रहे लेकिन हम सोचते हैं उसी के विषय में जो हमारे पास नहीं है, हाँ। तो ये है दरिद्रता का लक्षण, ये है दरिद्रता की परिभाषा, इसे दरिद्री कहते हैं। और इसीलिए एक बात समझिएगा अच्छे ढंग से, सुदामा जी गरीब जरूर थे लेकिन दरिद्री नहीं थे, हाँ। सुदामा जी के घर का नियम था सत्संग का श्रवण, हाँ, भगवान का नाम संकीर्तन, उनका व्रत था, उनके व्रत का नाम था अयाचित। अ माने नहीं, याचित माने याचना करने के बाद जो मिलता है वो मैं कभी नहीं लूंगा। काव्य की प्रतिभा थी उनके पास, राजे बुलाते थे उनको, बहुत बड़े बड़े राजा उनको बुलाते थे, लेकिन वो नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि तुम यहाँ अहंकार में चूर हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मेरे काव्य में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे काव्य में, मेरे भजन में प्रशंसा होगी तो सिर्फ मेरे कृष्ण की होगी जो कि मेरे बचपन के सखा है। तो इसलिए अयाचित व्रत था। कई बार भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे लेकिन लगातार 4 दिनों तक दीक्षा नहीं मिलती थी और बच्चे भी उनके साथ भूखे रहते थे। माँ सुशीला जी जब नहाती थी तो वही वस्त्र नहाने के समय उनके अंग पर गीला होता था और नहाने के बाद वही वस्त्र उनके शरीर पर सूख जाता था। इतनी भीषण गरीब की अवस्था उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन एक बार भी तकरार नहीं की। एक बार का बहुत सुंदर प्रसंग है, सत्संग के लिए बैठे हैं और माँ सुशीला पूछती है कि हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हर रोज आप हमें बताते हो कि आपके बचपन का सखा कृष्ण ऐसा था, कृष्ण वैसा था, कृष्ण ऐसा करते थे। आपको तो ये पता भी है कि वो द्वारिका के नाथ है, द्वारिका के राजा है, आप क्यों न वहाँ द्वारिका जाते हो? तो क्रोधायमान होते हैं, अरे वो मेरा सखा जरूर है लेकिन आज वो द्वारिका का राजा है और मैं क्या वहां ऐसे जाऊंगा? उसे मांगने के लिए भेज रही हो क्या मुझे उसके पास? तो सुशीला कहती है, नहीं स्वामी, ऐसा मत समझना। आप झोली लेकर जाते हो और बाद में भिक्षा नहीं मिलती, आप वैसी की वैसी खाली झोली लेकर यहाँ आते हो। हाँ, बच्चे भी आपके साथ आपके मुख से कृष्ण कथा का गान सुनते हैं। पानी पीकर, जल पीकर बच्चे भी सो जाते हैं, लेकिन हमारे सो जाने के पश्चात, हमें सुलाने के पश्चात आप मध्य रात्रि तक रोते रोते यहाँ पर बैठते हो। आपके आंसू, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। देखो, दोनों को संभालना है, गृहस्थी, पति को भी और पत्नी को भी, लेकिन ये तो उनके रिश्ते की परिपक्वता हो गई कि पति का चेहरा देखकर पत्नी समझ लेवे कि आज महोदय घर पे तो पधारे हैं लेकिन कुछ टेंशन जरूर हुआ है। हाँ, ये बिना बिना कहे ये अगर समझ लेती है पत्नी, और पत्नी के मन में अगर कोई दुख है, हाँ, पत्नी के मन में अगर कोई किस बात का दुख है, किस एक हाथ प्रसंग में से उसे अगर कोई दुख होता है किस बात का, तो पति भी बिना समझे बिना कहे पत्नी का वो दुख अगर समझ लेता है तो वो इस दोनों के रिश्ते की परिपक्वता हो गई। तो मान लो रिश्ता पक्का हो गया। हाँ, बिना कहे बात को समझना चाहिए दोनों को, दोनों का अंतःकरण, हाँ, दोनों ने मौन के साथ पढ़ लेना चाहिए।
ये तो है ये रिश्ते की परिपक्वता। माँ सुशीला कहती है, आप रोते रोते पूरी रात निकालते हो, आपका दुख मैं देखती हूँ। हाँ सुशीला, तूने मेरे आंसू देखे, मैं रोता हूँ, तुझे पता है? हाँ मुझे पता है, लेकिन तू फिर कभी उठकर नहीं आई? नहीं, क्योंकि ये बात मुझे पता है कि ये बात आपको मुझसे छुपानी थी, इसीलिए तो मैं सोने के बाद आप रोते थे। हाँ, मुझे सोता हुआ देखकर आप रोते थे। जब आपको बात पता चल जाएगी कि इसको पता चल गई, तो इस बात का आपको ज्यादा दुख होगा, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। लेकिन आज मैं अभी इससे बाद आपका दुख नहीं देख पाऊंगी, ये तो मेरा शब्द है आपको। तो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा द्वारिका। तो जो भी बच्चे जो आधी नींद में वहां पर लेटे हुए थे, वो बच्चे उठते हैं और वो बच्चे कहते हैं कि पिताजी ना मत कहो, ना मत कहो, कृष्ण तो हमारे चाचा है, कृष्ण तो हमारे काका है, उनके यहाँ जाने के लिए ना मत कहो पिताजी, जाओ, हमारा दंडवत प्रणाम उनको कहो, और उनको ये भी कहो कि हमारे लिए कुछ थोड़ी सी मिठाई दे दे। बहुत दिन हो गए पिताजी, बहुत दिन हो गए, हमने मिठाई खाई नहीं। हमारे जो सखा है, हमारे जो मित्र है, आजू बाजू आस पड़ोस में जब मिष्टान्न बनता है ना, तो उस मिष्टान्न की सुगंध आती है। लेकिन आपका अयाचित व्रत है ना पिताजी, मांग नहीं सकते किसी को। कोई अगर जाकर दे गया तो ठीक है, कितने साल हो गए पिताजी, हमने मिठाई नहीं खाई। आप जाओ और हमारे कृष्ण काका को इतना कह दो कि आपके भतीजों ने आपको बस मिठाई मांगी है, हमारा दंडवत प्रणाम आप उन तक पहुंचा दो। बच्चों को ना नहीं कह पाए तो ठीक है, हाँ सो जाओ सो जाओ, जाऊंगा जाऊंगा। बच्चे बड़ी खुशी में आते हैं और सो जाते हैं। और दूसरे ही दिन प्रातः विधि सब कुछ खत्म होने के बाद, नित्य कर्म की पूजा सब कुछ होने के बाद, नैमित्तिक कर्म जिसको कहते हैं, वो सब कुछ दैनंदिन सब कुछ होने के बाद सुदामा जी अब सोचते हैं कि चलो, हाँ आप कह तो रहे हो इसलिए जा रहा हूँ द्वारिका। तो एक जैसे वो मटके रहते थे घर पे, तो एक मुट्ठी तंदूल मिलते हैं किसी मटके में, तो उसकी एक गठरी बनाकर साथ दे देती है सुशीला माँ, और सुदामा जी इस तरह निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए, द्वारिका जाने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलनी सुदामा, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सिर पे तेरा हाथ है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मन में, गाते गाते मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर
सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चार 5 दिन हो गए थे, अन्न का दाना नहीं था पेट के अंदर, भूखे थे। मुख में कृष्ण कृष्ण नाम के जपमाला शुरू थी और नंगे पैर, पैर में जूते नहीं, चप्पल नहीं, कंकड़ चुभते थे, पत्थर चुभते थे, कांटे चुभते थे, दर्द होता था, पीड़ा होती थी। और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस ये एक ही नाम का जाप शुरू है। बंसरी के स्वर जब सुनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि मेरा कान्हा ही मेरे लिए बंसरी बजा रहा है। तो एक गैया चराने वाला बुराकी वहां पर रहता है, तो उसको पूछते हैं कि भाई तेरा क्या नाम है? तो वो कहता है मोहन। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं द्वारिका। कौन हो तुम? मैं सुदामा ब्राह्मण। हाँ, तो वहाँ उसके साथ, मोहन के साथ रहते हैं। वो मोहन कहता है कि आओ भाई, मेरी पत्नी है लक्ष्मी, बड़ा सुंदर भोजन बनाती है, आए तू भी मेरे साथ आओ। तो वहाँ पर मेरा कृष्ण ऐसा है, मेरा कृष्ण वैसा है, वो मेरा बचपन का सखा है। अब एक एक प्रसंग वहाँ मोहन को सुनाते हैं, पूरी रात निकल जाती है। अब दूसरे दिन जैसे प्रातः विधि पूरा संपन्न होने के बाद जब दूसरे दिन वो मोहन पूछता है कि द्वारिका जाना है, लेकिन द्वारिका का रास्ता पता है? बोलते नहीं, मुझे पता नहीं। तो वो मोहन कहता है कि चलो मैं तुझे लेकर जाऊंगा द्वारिका तक। जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। हाँ, तो मोहन हाथ पकड़ कर आता है और द्वारिका तक छोड़ देता है। तो जैसे ही द्वारिका तक पहुंचते हैं, वहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं कि ये द्वारिका है। द्वारिका की रज, द्वारिका की माटी अपने ललाट पर लगाते हैं सुदामा जी, और वहाँ देखते हैं ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हाँ, तो सोचते हैं कि हाँ, इतनी बड़ी द्वारिका है और इतने बड़े द्वारिका का राजा बना है मेरा सखा कृष्ण। हाँ, बड़ा ही आनंद होता है। अब जो भी मिले उन्हें कृष्ण के महल का पता पूछते हैं। तो जैसे ही कृष्ण के महल का पता पूछते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। तो कोई लोग हंसते हैं, हाँ, तो कोई उपहास करते हैं कि भाई इसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और ये कहता है कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, हो ही नहीं सकता। कोई हंसते हैं, कोई उपहास करते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं। तो एक सज्जन गृहस्थ कहते हैं कि हाँ देखो वो द्वारपाल जो खड़े हैं, हाँ बस वो द्वारपाल जो खड़े हैं ना, वो द्वारपाल, हाँ उनको जाकर पूछो, वही है आपके कृष्ण कन्हैया जी के राजमहल का महाद्वार। तो यहाँ पर आते हैं और उस द्वारपालों को विनती करते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो,
दर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते ना जाने कहाँ से, भटकते भटकते ना जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। हाँ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा गरीब आ गया है। बहुत विनती करने के बाद एक द्वारपाल आता है और कहता है कि चलो मैं राजा को पूछ कर आता हूँ। तो द्वारपाल राजा के पास पूछने के लिए आता है। वो राजा को पूछता है, कृष्ण कन्हैया उस द्वारपाल को पूछते हैं, हाँ लेकिन इतनी देर हो जाती है वो द्वारपाल लौट कर नहीं आता। तो सुदामा जी सोचते हैं कि हाँ यहाँ मुझे कौन पहचानेगा, मैं तो ठहरा गरीब ब्राह्मण, यहाँ मेरे सखा नहीं रहते, यहाँ तो रहते हैं मेरे यहाँ तो रहते राजा कृष्ण। हाँ चलो लौट कर चलते हैं, चलो लौट कर चलते हैं। सुदामा जी आए हैं, लौट कर निकल जा रहे हैं। एक लक्षात ठेवा माय बाप हो, भगवंत तुम्हाला जिंकण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत हरवत असतो। हाँ निकल बस अभी जा ही रहे लौट कर। तो माता हारे 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 तुम हारो के सहारे, हारे 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 तुम्हारों के सहारे। मेरी सांसों में तूने समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। हरे 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 हारों के सहारे, मेरा जीवन तो है। अब कृष्ण कन्हैया पूछते हैं कि अरे भाई उतनी देर से तू कह रहा है कि ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आया है, लेकिन क्या नाम है उसका? तो जैसे ही द्वारपाल कहते हैं सुदामा, तो दौड़ कर निकलते हैं भगवान श्री कृष्ण। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े तालियों के साथ, तालियों के साथ हरि बोल। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ दर पे सुदामा गरीब आ गया है, हाँ दर पे सुदामा गरीब आ गया।